Hello friends, today we'll discuss about torque, which is a very important quantity in rotational dynamics. देखिए अभी तक हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हुए हैं, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि जो कॉज है लीनियर एक्शन के पीछे वो है फोर्स। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन के पीछे जो कॉज है वो है टॉर्क। तो टॉर्क बेसिकली किसी भी फोर्स का जो है वो होता है, वो उस फोर्स की रोटेशनल कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो टॉर्क रिप्रेजेंट्स द कैपेबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू produce change in rotation motion of a body। तो यहां पर टॉर्क जो है किसी भी फोर्स का, वो किसी बॉडी के रोटेशनल मोशन में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। टॉर्क जो है बेसिकली हम किसी भी पॉइंट के अबाउट स्पेस में हम डिनोट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। Torque of a force about a point। लेकिन टॉर्क की खास बात यह है कि हम किसी भी फोर्स के टॉर्क को स्पेस में किसी भी पॉइंट के अबाउट डिफाइन कर सकते हैं। नाउ सी कैसे डिफाइन करते हैं। मान लीजिए यहां पर एक पी पॉइंट है जिस पर एक फोर्स जो है कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहा है। सो दिस इज द एफ फैक्टर and we wish to determine the torque of this force which is acting at P point with respect to say some point A which is here। तो हमें इस फोर्स का टॉर्क निकालना है जो कि P पॉइंट पर काम कर रहा है, and we wish to determine the torque of this force with respect to this point। so it's a reference point for us। तो हम क्या करेंगे, हम इस A पॉइंट से इस P पॉइंट पर एक पोजीशन वेक्टर डिनोट करेंगे। सो दिस वुड बिकम एपी वेक्टर जिसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहां पर इस फोर्स का टॉर्क जो है ए पॉइंट के अबाउट जो है विल बी गिवन बाय द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग एट पी पॉइंट विच इज एपी वेक्टर जिसको हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। सो इट वुड बी गिवन बाय cross product of r vector with the force vector। so this is the mathematical formulation of the torque of any force with respect to any point, है ना। तो हमें क्या करना है, ये r वेक्टर क्या है, बेसिकली r वेक्टर जो है यहां पर r वेक्टर इज व्हाट, इट्स अ पोजीशन वेक्टर of a point at which force is acting with respect to say given point or say reference point। so this is the r vector। F vector is what? It's a force acting at the point P। Now see, this is the direction of R vector। ये जो R vector है फोर्स वेक्टर के साथ मान लेते हैं कि एक थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो थीटा क्या हो जाएगा यहां पर, थीटा वुड बिकम एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। तो यहां पर जो टॉर्क है बेसिकली इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। तो यहां पर जो है इसको हम डिफाइन करते हैं एज अ मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, नाउ सी फर्दर। देखिए इट्स अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो टॉर्क जो है एक एक्सियल वेक्टर क्वांटिटी है, लाइक एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, मीटर इनटू न्यूटन। दैट मींस वी कैन राइट इट व्हाट, न्यूटन इनटू मीटर। नाउ एट द सेम टाइम अगर हम डायमेंशन की बात करें तो देखिए इसका डायमेंशन वही होगा जो वर्क का होता है, क्योंकि वर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एफ डॉट एस, एफ एस कॉस थीटा। सो इट कम्स आउट टू बी व्हाट, m1 l2 t minus 2 ऑन सॉल्विंग। ठीक है, नाउ सी जो टॉर्क है बेसिकली इसके दो कंपोनेंट है, एक मैग्नीट्यूड पार्ट है एंड दूसरा डायरेक्शन पार्ट है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड ऑफ अ टॉर्क, तो जो मैग्नीट्यूड है ये दिया जाएगा आर एफ साइन थीटा से। इट वुड बी रिटन एज आर एफ साइन थीटा। सो दैट कैन बी रिटन एज either r into f sin theta or f into r sin theta. Now see these terms. देखिए ये लिखा है हमने r into f sin theta, तो बेसिकली f sin theta is what, f sin theta is what, f sin theta बेसिकली वो कंपोनेंट है जो इस पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। देखिए इस f को हम दो पार्ट में डिकम्पोज कर सकते हैं, एक अलोंग द पोजीशन वेक्टर और दूसरा परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर। तो जो अलोंग दी पोजीशन वेक्टर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा f cos थीटा, बिकॉज ये थीटा एंगल बना रहा है पोजीशन वेक्टर से, एंड जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो आएगा f sin थीटा। सो दिस कंपोनेंट वुड बी व्हाट, f sin थीटा, जिसको हम लिखेंगे इन शॉर्ट f परपेंडिकुलर। सो इट वुड बिकम, तो मैग्नीट्यूड जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ फोर्स which is perpendicular to position vector. In the similar manner, it can be written by magnitude of force multiplied by component of position vector which is perpendicular to force vector. So these are the two ways to find out the magnitude. ठीक है, now let's talk about the direction. देखिए डायरेक्शन की बात करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल टूल में हमने क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो वहां पर हम जानते हैं कि जिसका डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल से दिया जाएगा। इसका डायरेक्शन जो है हम राइट हैंड थंब रूल से देंगे। विल बी यूजिंग आवर राइट हैंड एंड विल कर्ल आवर फिंगर फ्रॉम आर टू व्हाट एफ। तो जो हमारा थंब है वो टॉर्क के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। नाउ सी हियर फॉर दिस गिवन फिगर, दिस इज आर क्रॉस एफ। जो आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन है वो इट इज कमिंग इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड, ये अंदर की तरफ आ रहा है। हम क्या करेंगे, विल बी यूजिंग राइट हैंड एंड हम राइट हैंड के फिंगर्स को पहले हम आर वेक्टर के अलोंग रखेंगे एंड इसको फिर हम एफ की तरफ कर्ल करेंगे, एंड जो थंब होगा वो हमारा टॉर्क की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। सो विच इज इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। नाउ क्रॉस प्रोडक्ट में हमें ये भी पढ़ा है कि जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा, से दिस इज व्हाट टाउ के यूनिट वेक्टर अलोंग torque. So it would be perpendicular to what? It would be perpendicular to position vector. यहाँ पर एक क्लियर आइडिया भी है, देखो आप कि एक वेक्टर आप अज्यूम करो जो कि इस प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है एंड विच इज इनसाइड। क्या वो आर के परपेंडिकुलर है? यस इट इज। इट वुड बी परपेंडिकुलर टू एफ वेक्टर आल्सो एंड इट वुड बी आल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन in which force and position vector lie.
तो यहाँ पर मैं एक बात सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है क्रॉस प्रोडक्ट को थोड़ा सा रिवाइज कर लें मैथमेटिकल टूल में जाके, तो ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा. लेट्स टेक एग्जाम्पल हियर टू अंडरस्टैंड द टॉर्क फॉर द कैलकुलेशन ऑफ टॉर्क. देखिए, मान लीजिए कि ये दीज आर एक्स एंड वाई एक्सिस एंड यहां पर कोई पॉइंट है P पॉइंट ओवर दियर, से इट इज 3,2 एंड यहां पर कोई फोर्स काम कर रहा है जो कि एक्स एक्सिस से मान लीजिए 37 डिग्री का एंगल बना रहा है. दिस इज एफ वेक्टर and the magnitude of this force is say 50 Newton, and we wish to find the torque of this force which is acting at P point with respect to this point A and O also. ठीक है, तुम्हारा जो टारगेट है वो क्या है? कैलकुलेट टॉर्क of a force with respect to point O and point A. तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, हम O पॉइंट की रेस्पेक्ट निकालते हैं. तो हाउ टू कैलकुलेट? सी, जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? R क्रॉस F वेक्टर. तो यहां पर R क्या था? बेसिकली R वो पोर्शन वेक्टर था जो कि स्टार्ट कहां से हो रहा था? उस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा था जिसके रेस्पेक्ट में हमें टॉर्क निकालना है. तो हियर इट इज व्हाट? O and the force acting at P point, so it would become OP vector. So it is OP vector cross F vector. Now how to write the OP vector here? See, the coordinate of this O point is 0, 0 and the coordinate of this P point is 3, 2. So it would become 3 minus 0, that is 3 I cap plus 2 minus 0, 2 J cap cross F vector. Now F vector को लिखने के लिए हम क्या करते हैं? इसको X और Y के अलम डिकम्पोज कर लेते हैं. तो जो X के अलम कंपोनेंट जो आएगा वो बनेगा F cos 37. So it is 50 into cos 37 is 4/5. So it would be 40 Newton. And इसी तरीके से जो Y कंपोनेंट है वो अपना हो जाएगा F sin 37, that would become what? 30 Newton. So after decomposing, it can be written as 40 I cap plus 30 J cap. Now just solve it out. क्या करेंगे? डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं. I cap, J cap, K cap. First we'll write R vector. ये हो जाएगा 3. This is 2. यहाँ पर कोई K कंपोनेंट नहीं, उसको 0 लिख देंगे. सिमिलरली F लिखेंगे 40, फिर लिखेंगे 30, फिर लिखेंगे 0. नाउ C, सबसे पहले I के लिए सॉल्व करते हैं. देखो I के लिए इसको छोड़ना ही है हमें और इसको छोड़ देंगे. सो we'll do 2 into 0 minus 0 into 30, so that comes out to 0 plus J cap. So we'll leave this. So it would become 0 into 40 minus 3 into 0. Again it would 0. Finally K cap, and we'll leave this. It would become 30 into 3, that is 90, minus 40 into 2, that is what? 80. So here it comes out to be what? 10 K cap Newton into meter. So this is the answer of the torque of this force which is acting at P point with respect to the point O. Okay. Now let's find out the torque of this force with respect to point A. तो A के रेस्पेक्ट में निकालना है हमें सेकंड पार्ट. तो हमारा जो पोर्शन वेक्टर बनेगा वो बनेगा AP वेक्टर. So it is starting from A and finally it is reaching at P. So it would become AP vector cross F vector. This AP vector will become, इसके कोऑर्डिनेट होंगे, this is 3,2, तो it would be 3,0. So AP vector is 3 minus 3 is 0,
आई के प्लस 2 माइनस 0 2 जे के क्रॉस 40 आई के प्लस 30 जे के. नाउ सी हियर 2 into 40 80 and it is j cross i. j cross i क्या बनेगा अपना, देखो i j k. तो j cross i will become minus kk. And next one is what, 2 into 30 60, but here see it is j cross j, so that would become null vector. So जो हमारा सॉल्यूशन जो होगा वो होगा minus 80 kk न्यूटन into मीटर. देखिए देयर इज अनदर वे टू फाइंड इट आउट इन अ सिंपल मैनर. देखिए यहां पर हमारा पोजीशन वेक्टर जो है वो है ए पी वेक्टर. दिस इज द पोजीशन वेक्टर फॉर द सेकंड केस. तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स के दो टुकड़े कर देंगे, दो कंपोनेंट कर देंगे, एक इस रेडियस वेक्टर के अलोंग एंड दूसरा परपेंडिकुलर टू व्हाट दिस रेडियस वेक्टर. तो देखिए वो ऑलरेडी यहां पर किए हुए हैं. 30 जो कंपोनेंट है, 30 न्यूटन का फोर्स का जो कंपोनेंट है वो R2 वेक्टर के अलोंग है एंड 40 न्यूटन का जो कंपोनेंट है वो R2 के परपेंडिकुलर है. तो जो 30 न्यूटन का जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम 0. क्यों, क्योंकि हमने फॉर्मूला लिखा था R into F परपेंडिकुलर. सो आई विल बी राइटिंग द टॉर्क ऑफ this force about a point. It would be given by the magnitude of R2 into F perpendicular. R2 जो है यहाँ पे बनेगा, R2 जो बनेगा that is what 2 units over there. This is 3, this is 2, so it is what 2 into F perpendicular 40. डायरेक्शन के लिए क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज कर लेते हैं. देखो R2 क्रॉस F परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, इनसाइड द प्लेन दिस इज x दिस इज y, तो z बाहर की तरफ है तो अंदर क्या होगा माइनस z एक्सिस. सो हियर इट कम्स आउट टू व्हाट minus 80 kk Newton into meter. Thank you.